अगर आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में 50% इंफॉर्मेशन है तो आप 100% कंफ्यूज होंगे ऑडियो लिंगुअल और डायरेक्ट मेथड में। इसलिए डायरेक्ट मेथड को 100% समझना जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड समझ गए तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि ऑडियो लिंगुअल मेथड डायरेक्ट मेथड से डिफरेंट कैसे है। आज की वीडियो में हम ऑडियो लिंगुअल मेथड को कवर करने की कोशिश करेंगे। Okay, so what is the audiolingual method? This method is based on repetition and reinforcement. It is developed for military training. It focuses on habit formation, no native language use. मैं इन चारों पॉइंट्स को समराइज कर देता हूँ। ऑडियो लिंगुअल मेथड लैंग्वेज टीचिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर आपको कुछ पढ़ाता है, आपको उसे सेम एज इट इज रिपीट करना होता है। इतना रिपीट करना है कि वो आपकी हैबिट बन जाए। इसमें आपकी नेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती, यानी वही लैंग्वेज इस्तेमाल होगी जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है जिसको आप सीखना चाह रहे हो। बट नेटिव लैंग्वेज का थोड़ा सा इस्तेमाल कब होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज़ डेवलप्ड फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी कि ये पहल ये जो मेथड इस्तेमाल हुआ था वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था। मिलिट्री में डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, सो इस वजह से उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि उनको कम्युनिकेशन की समझ आने लग जाए, ये मेथड यूज़ किया जाता था। उनको ऑडियो सुनाई जाती थी, उस ऑडियो से जो है वो रिपीट कर करके उसको समझ जाते थे कि क्या हमें कमांड मिल रही है, क्या ऑर्डर मिल रहा है। तो ये था ऑडियो लिंगुअल मेथड। अच्छा जी, इस मेथड से लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है? इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग ड्रिल्स होती हैं। डायलॉग्स को रिपीट किया जाता है। कैसे? टीचर एक दिन क्लास में आया, उसने बच्चों को बता दिया कि जब आपसे ये क्वेश्चन हो कि हाउ आर यू, आपने रिप्लाई करना है आई एम फाइन थैंक यू। नेक्स्ट डे वो टीचर क्लास में आया और उसने वो क्वेश्चन किया हाउ आर यू, तो बच्चों ने कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सोचा होगा, रिप्लाई दे दिया। नेक्स्ट डे आया, फिर टीचर ने वही पूछा और बच्चों ने फटाक से जवाब दे दिया। यही काम था। रिपीटिंग डायलॉग्स, बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जाएगा, इतना रिपीट किया जाएगा कि बच्चों को सोचना ही ना पड़े कि इसका आंसर देना क्या है मैंने, उनसे आंसर निकल जाए वो। ये है, ऐसी लैंग्वेज सीखी जाती है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स होती हैं कि भाई बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे प्रोसेस में, उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जाए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक्स लगाए जाएं। उसके बाद इस मेथड में एक्यूरेसी एंड प्रोनाउंसिएशन पर फोकस किया जाता है। टीचर जो है वो पढ़ाता है बच्चे को, जो रूल सिखाता है, रूल्स तो जाहिर सी बात है वो सही ही सिखाएगा। प्रोनाउंसिएशन भी वो उस जो भी सेंटेंस डिलीवर करेगा उसकी ठीक रखेगा, तो चूंकि बच्चे ने वो सुन के फिर वैसे ही बोलना है, तो इस वजह से टीचर को यहाँ थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, उसके ग्रामर के रूल्स ठीक हो, क्योंकि बच्चे ने उसको रिपीट करना है सेम जैसे उसने सुना है। इस वजह से फोकस हो गया एक्यूरेसी एंड प्रोनाउंसिएशन पर। ओके, इस मेथड के की फीचर्स देख लेते हैं। पहला है इमिटेशन एंड मेमोराइजेशन, यानी कि लर्नर ने जो भी अपने एजुकेटेड टीचर से सुना है वो उसको कॉपी करेगा सेम जैसे उसके टीचर ने बोला है। प्रोनाउंसिएशन उसकी वैसी होगी, एक्यूरेसी उसकी वैसी होगी। वो इस मेथड में लर्नर्स को रूल्स याद करवाए जाते हैं, उसको सेंटेंसेस याद करवाए जाते हैं, उसको पूरा पूरा सेंटेंस याद है। हाउ आर यू का रिप्लाई आई एम फाइन थैंक यू, उसने याद किया हुआ है, फिंगर टिप्स पे उसको याद है। उसके बाद इसमें ग्रामर जो है ना वो डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया जाता। रूल्स, उसको जो भी सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं, जो भी वो सीखता है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, लेकिन उसको रूल्स ये नहीं सिखाए जाते कि अच्छा ही के बाद ये जो हमने लगाया ही गोज टू स्कूल, ये गोज क्यों लगा है ये बताया नहीं जाएगा, लेकिन उसको बताया तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट किया है ना। इसके बाद इसमें जो फोकस है वो किया जाता है स्पीकिंग पर, बोलने पर, ना कि राइट करने पर। जो आपने सुना है आपने वो बोलना है ताकि आप अपना मैसेज पहुंचा पाओ। और लिसनिंग भी इसमें होती है, सुनोगे उसके बाद ही तो वो रिपीट करके बोल पाएंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड ड्रिल्स एंड पैटर्न्स, इसमें एक प्रॉपर वे में एक स्केड्यूल्ड तरीके से जो है वो आगे चला जाता है। ड्रिल्स करवाई जाती हैं कि अच्छा बिगिनर है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एडवांस्ड हो गया है तो थोड़े से जो सेंटेंसेस हैं वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं, रिप्लाई जो देना है उसकी सिचुएशंस चेंज करते हैं। तो ये हैं इसके की फीचर्स इस मेथड के। ओके, अब ये देख लेते हैं कि इस मेथड से जो बंदा लैंग्वेज सीखता है उसको फायदे कौन कौन से मिलते हैं। पहला तो ये है कि भाई उसकी स्पीकिंग स्किल्स वो तो इंप्रूव हो जाती है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उसने सुनना है बोलना है, उसको काम ही दो है, रजिस्टर अपना साइड पे रख दे, कॉपी पेंसिल साइड पे कर दे, सुनो और बोलो, ऑडियो काम चलेगा यहाँ पर। उसके बाद इंकरेजेस फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी डेवलप होती है क्योंकि बार बार रिपीट करवाया जा रहा है, बार बार एक सेंटेंस वो रिप्लाई वैसे दे रहा है, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। फ्लुएंसी तो उसको आ जाती है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है कि अच्छा भाई रिप्लाई दे रहा हूँ यार,
इंग्लिश मुझे आती नहीं थी, इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन सुना और उसका रिप्लाई भी दिया, ओके नाइस। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलाया जाता है इस प्रोसेस को। सूटेबल फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए सूटेबल ये है कि उनको रूल्स सीखने में डिफिकल्टी होगी ना, कि कोई टफ रूल आपने पढ़ा दिया वो समझता फिरेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट मी एक्सप्लेन, आपने किसी को ये पढ़ाना है कि वर्ब क्या होता है, या ऐसे कर लेती है एडजेक्टिव आपने पढ़ाना है क्या होता है। अब आप कहोगे एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब वो पूछेगा ये नाउन प्रोनाउन क्या है, अब आप नाउन समझाओगे, वो पूछेगा प्रोनाउन क्या है, तो डिफिकल्टी तो हुई ना उसके लिए, अगर वो बिगिनर है तो। अगर वो बिगिनर है तो आप उसको डायरेक्ट रूल याद करवा दो ना भाई, उसको सेंटेंस याद करवा दो, याद करने दो, फ्लुएंसी आ गई है, बाद में समझा देना एक दिन बैठ के। तो ये इसलिए ये जो मेथड है ये सूटेबल है बिगिनर्स के लिए, जिनको अलिफ बे भी नहीं आती उस लैंग्वेज की जो वो सीखना चाह रहे हैं। फाइनली अब आ चुका है सबका फेवरेट पार्ट, क्रिटिसिज्म। इस मेथड यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड पर क्रिटिसिज्म क्या है? पहला क्रिटिसिज्म ये है भाई, क्रिटिक्स कहते हैं यार तुम लोगों ने लर्नर्स को रट्टू तोता बना दिया है, बार बार एक ही चीज रिपीट करवाई जा रहे हो, इससे आगे जहां और भी हैं उनको और भी सोचने दो ना। इसी वजह से, क्योंकि रिपीटिशन पर ओवर एम्फेसिस होता है, जो क्रिएटिविटी है ना लर्नर्स की वो खत्म हो जाती है। वो अपना सोच ही नहीं सकते, वो सिर्फ सुनेंगे, याद करेंगे और फिर रिपीट कर देंगे, बोल देंगे, बात खत्म। वो ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं कि ये रूल्स यहाँ क्यों लगे, ये रूल हम और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। नहीं, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। इसी वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो जाती हैं, पोर कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती हैं। उनको ये तो पता है कि अगर मुझसे कोई ये पूछेगा व्हाट इज दिस, मैं कहूंगा दिस इज अ बुक। ये तो उन्होंने रिपीट किया हुआ है, रट्टा मारा हुआ है, पूरा हैबिट बनी हुई है उनको। अगर किसी ने ये पूछ लिया इज दिस योर बुक, अब वो कहेंगे एक मिनट रुक जाओ, हमारी कल क्लास होगी, दोबारा हम ये सेंटेंस वहां से सीख के आएंगे, रट्टा मार के आएंगे, रिपीट करके आएंगे, क्योंकि हमने ऐसा कभी सोचा नहीं ना, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में वो खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो? इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी पुअर हो जाती है। जो याद किया है वहां तक तो ठीक है, सोचा नहीं, यूज नहीं किया, आपने रूल्स को एक्सपेंड नहीं किया, वोकैबुलरी को बस जितना आता है वहीं तक इक्तफा करके वो बैठे हुए हैं। और इस मेथड पर क्रिटिसिज्म ये है कि भाई इसमें राइटिंग का क्या, बच्चा लिख ही नहीं रहा, तो वो एग्जाम्स के लिए क्या, वो फॉर्मल जो उसके कॉन्टेक्स्ट है उसमें क्या करेगा, वो लिख नहीं पाएगा, वो उसका जो एकेडमिक करियर है सारा वो तो तबाह हो जाएगा। बोल तो लेगा, वो राइटिंग पे फोकस ही नहीं है, करेक्ट सेंटेंस लिख ही नहीं सकता, ग्रामर रूल्स अप्लाई ही नहीं कर सकता लिखने में। दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑन ऑडियोलिंगुअल मेथड। आई थिंक ये टॉपिक फुली कवर हो चुका है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो मेथड है हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, आपकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं, आप जो बोलते हो उसकी आपकी कैपेबिलिटीज स्किल्स बढ़ जाती हैं, बोलने में आपके पास फ्लुएंसी आ जाती है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, बोलने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप बोल सकते हो, बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जाहिर सी बात है फिर क्रिटिसिज्म भी है, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं बहुत सारे, इसलिए इस मेथड को भी बाकी मेथड्स की तरह दूसरे मेथड के साथ कंबाइन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए ये बेस्ट मेथड है, ऑडियोलिंगुअल मेथड। सो दैट्स इट, ये मेथड कवर हो चुका है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस मेथड के बारे में क्या कहती हैं वो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।